नमस्कार मित्रों, जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी पद्मिनी एकादशी की पावन कथा। यह एकादशी सामान्य एकादशी नहीं मानी जाती। यह केवल अधिक मास पुरुषोत्तम मास में आती है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक महान राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा कृतवीर्य। राजा बहुत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी रानी का नाम था पद्मिनी। रानी अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और भगवान विष्णु की महान भक्त थीं। राजा के पास धन, महल, सेना और वैभव सब कुछ था। राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रजा भी राजा से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन एक दुख था जो राजा और रानी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह दुख था संतान सुख का अभाव। वर्षों बीत गए, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं हुई। राजा ने कई यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, मंदिर बनवाए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। धीरे धीरे राजा उदास रहने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन पुत्र के बिना सब अधूरा लगता है। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? राजा की बातें सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। रानी बोली, स्वामी, चिंता मत कीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए। जब प्रभु चाहेंगे सब ठीक होगा। लेकिन समय बीतता गया। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि अब वे राजमहल छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करेंगे। राजा और रानी दोनों जंगल की ओर चल पड़े। घना जंगल, ऊंचे पेड़, कठिन रास्ते, चारों ओर शांति। दोनों ने कठोर तप शुरू किया। दिन बीते, महीने बीते, फिर कई वर्ष बीत गए। राजा ने कठिन उपवास किए। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन तपस्या जारी रही। रानी पद्मिनी भी अपने पति की सेवा करती और भगवान का नाम जपती। एक दिन रानी ने देखा कि राजा का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। रानी बहुत दुखी हुई। तभी उन्होंने सोचा, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मेरे पति की मनोकामना पूर्ण हो सके। तब रानी जंगल में एक महान तपस्विनी के आश्रम पहुंची। वह थीं अनसुईया माता। रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता, मेरे पति वर्षों से तप कर रहे हैं। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए। अनसुईया माता मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह अत्यंत दुर्लभ और फलदायी व्रत है। यदि श्रद्धा से यह व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। रानी ने पूछा, माता, मैं यह व्रत कैसे करूं? तब माता ने विस्तार से व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा, एक दिन पहले सात्विक भोजन करना, एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करना, फलाहार करना या निर्जला व्रत रखना, पूरे दिन भगवान का स्मरण करना, रात्रि जागरण करना, भजन कीर्तन करना और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर पारण करना। रानी ने निश्चय किया, मैं यह व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगी। अधिक मास आया। शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। रानी ने सुबह स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की, फूल, दीपक, धूप और तुलसी अर्पित की। पूरे दिन व्रत रखा, रात भर जागरण किया, भजन गाती रहीं। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। रानी की भक्ति देखकर देवलोक तक प्रसन्न हो गया। तभी अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, शंख की ध्वनि सुनाई दी और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। 4 भुजाएं, पीतांबर, मुकुट, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। भगवान बोले, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पति की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें महान पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद राजा और रानी वापस राज्य लौट आए। समय बीता। भगवान के आशीर्वाद से उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वह आगे चलकर महान पराक्रमी राजा बना। राज्य में उत्सव मनाया गया। हर ओर खुशियां छा गईं। राजा समझ गए कि संसार में भगवान की भक्ति और एकादशी व्रत से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। तभी से पद्मिनी एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया। कथा का संदेश, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं,
भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़िए। भक्ति, धैर्य और श्रद्धा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।